आज जो बात रोपवे पे बहुत ज़्यादा जिला कुल्लू में चल रही है, रोपवे में महादेव ने स्वयं 2017 में जब पूछा गया उपायुक्त महोदय के माध्यम से, या यहाँ के बहुत मोहितगीर आदमी श्री राजा महेश्वर सिंह जी भी थे उसमें, तो उस वक्त पूछा गया तो महादेव ने स्वयं कहा था कि मेरे स्थान जो है तो उससे बाहर यदि रोपवे लगता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज यहाँ जो रोपवे लग रहा है वो देवते की स्थान से बहुत ही दूर है, क्योंकि पहले केंद्र सरकार का यह प्रोजेक्ट 3.2 किलोमीटर था। देवता के कहने पर इसे 900 मीटर कम कर दिया गया है, क्योंकि स्थानीय विधायक ने भी इसमें पूर्ण रूप से भागीदारी ली। उन्होंने कहा कि जब देववाणी में देवता कह रहे हैं मेरे स्थान में नहीं लगाना, आज कल जो प्रेस वार्तालाप में स्थानीय विधायक ने कहा कि मैं ये वचनबद्ध हूँ कि मैं महादेव की 1 भी इंच में नहीं लगाऊंगा। तो 14-15 तारीख को हमने भी स्वयं माता के साथ ये देखा, तो ये सच में ही रोपवे महादेव के स्थान से 900 मीटर दूर लग रहा है। तो हमें इस विकास की सराहना करनी चाहिए। इसमें जो कुछ एक समितियां देववाणी का आड़ ले रही है, इनके खिलाफ मैं सोचता हूं सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये देवते की आड़ ले रहे हैं। सच में यदि सच मायने में कहा जाए, देववाणी का पालन कुल्लू के कई स्थानों में सिर्फ 10% ही होता है, 90% अपनी ही कमेटी वाले चलाते हैं। देखो जी, विकास आड़े नहीं आ रहा है, समय के साथ बदलाव है। आज से पहले हमारे पूर्वज जो थे वो 19 सूती कपड़े पहनते थे। जब जब भारत देश ने विकसित हुआ तब तब चेंजेस आ गए हैं। आज हमारा पहनावा भी बदल गया है, तो देवी देवता भी इसमें सत्य है, क्योंकि समय के साथ बदलाव है। जो कारदार जी कह रहे हैं, 2023 में जो वहाँ की कमेटी है उन्होंने स्वयं उपायुक्त महोदय श्री आशुतोष गर्ग के ये तथ्य दिख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। उन्होंने कहा कि रोपवे लगना चाहिए, यह जो है एक विकास है, ये देवते के स्थान से बाहर लगे। इसमें देवते महादेव का सम्मान और स्थानीय जितने भी कारकुन है उनका टिकट जो है फ्री कर दिया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है जो ये राजनीति इस चीज में सामने आ रही है, ये साफ दिखती आ रही है, क्योंकि समस्त खराल के जितने भी देवी देवता के मेंबर है वो इस लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं। पिछले कल जब मेरी कारदार से बात हुई तो हमने भी यही कहा कि कारदार जी, हमें देव स्थानों को बचाना है। जब मेरी वार्तालाप हुई, उन्होंने कहा कि जो बिजली महादेव का एरिया है 2017 में फरमाइश की गई, 65 बीघे में उन्होंने बाड़बंदी कर दी है। तो बहुई नामक जो स्थान है जहाँ माता भगासित विश्राम करती है जब भी आती है, तो वो 7 बीघे का एरिया है। कहते हैं कि जो बिजली महादेव था वो ब्राह्मणों की जगह थी और उनका ही वो देवता था। तो जब वहाँ पर पाप बसा माता भगासित को, उस दौरान वो जगह, उस ऐतिहासिक पलों में, ये हम भी नहीं जानते, ना ही हमारे मुखिया गुरु जी ये भी नहीं जानते, ये सिर्फ एक देववाणी ही जानती है। उस भगत माता भगासित को बहुड़ी नामक स्थान 7 बीघे का एरिया दिया गया था, और वहाँ पर आज भी जब भी मेले होते हैं तो वहाँ पर उस संस्कृति का निर्वहन किया जाता है। हम उस पर भी तथ्य है। लेकिन ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कारदार जी के बारे में, क्योंकि ये तथ्य है, ये साफ दर्शाते हैं कि इन्होंने स्वयं लिख कर दिया है, तो ये निराधार है। मुझे लग रहा है कारदार जी भी बौखला जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें देव संघ के लिए लड़ना चाहिए, एक राजनीति न करके देववाणी के लिए अटल रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्वयं महादेव को पूछा है 2017 में। मैं याद दिलाऊं कारदार जी को, 2017 में उन्होंने स्वयं पूछा था, जिसमें गुरु के माध्यम से देववाणी में कहा गया था कि मेरे स्थान से बाहर रोपवे लगेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज रोपवे देव स्थान से बहुत दूर लग रहा है। हमें विकास करना चाहिए, जिला कुल्लू का नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश का विकास है।